75 की उम्र के बाद ये 5 काम भूलकर भी मत करना। एक सवाल जो मन को झकझोर दे। क्या आप कभी शांत बैठे हुए यूं ही अचानक सोच में डूबे हैं और मन ने फुसफुसाकर पूछा हो, अब क्या बचा है? 75 की उम्र, शरीर थोड़ा झुक गया है, सांसें थोड़ी धीमी हैं, साथ चलने वाले कुछ छूट चुके हैं और मन के किसी कोने में ये सवाल धीरे धीरे आकार लेने लगता है। अब क्या जरूरी है? क्या सच में अब कुछ बदल सकता है? बहुत से लोग कहते हैं, अब तो उम्र हो गई, अब आराम करना चाहिए। कुछ कहते हैं, अब जो था वो हो गया, जो बाकी है वो बस गुजर जाएगा। लेकिन क्या 75 की उम्र सिर्फ थम जाने का नाम है, या यही वह पड़ाव है जहां से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है? मुझे एक बात आज भी याद है। मेरे नाना जी 78 की उम्र में भी हर सुबह 4 बजे उठते थे, नियमित पूजा करते, तुलसी में पानी देते और दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ करते। एक दिन मैंने पूछ लिया, नाना जी, इतनी उम्र में अब क्यों इतनी मेहनत? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये उम्र नहीं, थकान होती है। अगर आत्मा जागती रहे तो शरीर फिर से चलने लगता है। उनकी वो बात आज भी मेरे भीतर गूंजती है। कई बार हम थक जाते हैं, दुनिया से, बच्चों की बेरुखी से, रिश्तों के खालीपन से, और उस थकान को बुढ़ापा कह देते हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन कुछ और कहता है। बुद्ध ने कहा था, मन के जागरण से ही जीवन की दिशा बदलती है। तो सवाल ये नहीं कि अब क्या रह गया है, सवाल ये है, अब क्या समझ आ गया है? 75 की उम्र तक आते आते हम सब ने बहुत कुछ देखा होता है। सफलता, असफलता, रिश्तों की मिठास और कड़वाहट, स्वास्थ्य की गिरावट और अकेलेपन की गहराई। पर यह उम्र सिर्फ समाप्ति नहीं है, ये एक निर्भीक जागरण का दौर हो सकता है। अब आपके पास समय है अपने लिए, अपने भीतर झांकने के लिए, अपनी आत्मा से संवाद करने के लिए। अब आप किसी की रेस में नहीं हैं, अब जो है वह बस आप और आपका सत्य है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 कामों की जो 75 की उम्र के बाद भूलकर भी नहीं करने चाहिए। ऐसे काम जो आपके मन, शरीर और आत्मा पर गहरा असर डालते हैं। ऐसे काम जिनसे दूर रहकर आप अपने जीवन के शेष वर्षों को भी अर्थपूर्ण, आत्मनिर्भर और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। चलिए, अब उस यात्रा की शुरुआत करते हैं जहां हम खुद से मिलेंगे और खुद को फिर से अपनाना सीखेंगे। परिचय, बढ़ती उम्र और आत्म जागरूकता की नई शुरुआत। जब जीवन 75 की दहलीज पर पहुंचता है तो बाहरी दुनिया थोड़ा शांत हो जाती है, शोर कम होता है, भीड़ छूट जाती है और जो बचता है वो होता है स्वयं से साक्षात्कार। कभी गौर किया है कि 75 की उम्र वो पड़ाव है जहां हम सब कुछ देख चुके होते हैं, लेकिन अब देखना शुरू करते हैं अपने भीतर। यही वो समय होता है जब जिम्मेदारियों की परछाइयां हल्की हो जाती हैं और जीवन पहली बार आपसे पूछता है, अब आप क्या चाहते हैं? हमारी संस्कृति में अक्सर 75 की उम्र को संन्यास आश्रम कहा जाता था। इसका अर्थ यह नहीं था कि हम दुनिया से भागे, बल्कि इसका अर्थ था, अब भीतर का द्वार खोलो, अब आत्मा की आवाज सुनो, अब जीवन को फिर से देखो, लेकिन बिना भूमिका, बिना मुखौटे। मैंने अपने पड़ोस के शर्मा अंकल को देखा है। 76 की उम्र में पहली बार वे किताबों की ओर लौटे। उन्होंने कहा, पहले पूरी उम्र दूसरों की कहानियां बनाता रहा, अब कुछ समय खुद को समझने की भी मिल जाए। शब्द छोटे थे, पर उनके चेहरे की रोशनी बहुत गहरी थी। बुद्ध ने एक बात कही थी, तुम्हारा असली घर तुम्हारा शांत मन है, बाकी सब तो विश्राम स्थल हैं। 75 की उम्र, वो पल है जब आप अपने असली घर की ओर लौट सकते हैं। इस उम्र में अब वो सब करने की जरूरत नहीं जो बस दुनिया को दिखाने के लिए करते थे। अब जो करना है वो सिर्फ अपने सच्चे सुख और आत्मिक संतुलन के लिए करना है। और यही कारण है कि आज हम बात करेंगे उन 5 कार्यों की जो 75 की उम्र के बाद भूलकर भी नहीं करने चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपके मन और आत्मा को भी प्रभावित करते हैं। ये वे कार्य हैं जो अनजाने में हमारे भीतर निराशा, अकेलापन और थकान भरते हैं
और फिर हम सोचते हैं शायद अब उम्र हो गई है, जबकि असल में कुछ गलत आदतें हैं जो हमारी ऊर्जा को चुपचाप चूस रही होती है। इसलिए आज हम इन्हीं 5 बातों को समझेंगे, कहानी के माध्यम से, अनुभव के जरिए और आत्मा से आत्मा तक पहुंचते हुए। क्या आप तैयार हैं उस पहली बात को जानने के लिए जो 75 की उम्र के बाद आपके जीवन में शांति ला सकती है या उसे छीन सकती है? तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। काम नंबर 1, अपनी थकान को सच्चाई मत मानिए। क्या आपने कभी सुबह उठते ही अपने आप से कहा है, अब शरीर साथ नहीं देता? क्या आपने किसी काम से पहले ही यह सोचा है, अब उम्र हो गई है, मुझसे नहीं होगा? अगर हाँ, तो शायद आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह मन में घर कर गई थकावट होती है। एक बार मैंने 77 वर्षीय सुरेश चाचा से पूछा, आप मंदिर जाना क्यों छोड़ दिए? तो उन्होंने कहा, बेटा, अब पहले जैसी ताकत कहाँ। लेकिन जब मैं उनके घर गया तो देखा कि वो घंटों टीवी देख सकते हैं, बिना रुके व्हाट्सएप पर वीडियोस चला सकते हैं। तो फिर क्या बात थी? असल थकान शरीर की नहीं थी, बल्कि इच्छा की थी। बौद्ध दर्शन हमें यही सिखाता है, मन थक जाए तो शरीर झुक जाता है, लेकिन मन जाग जाए तो शरीर फिर से उठ खड़ा होता है। हम में से बहुत से लोग उम्र के साथ ये मान लेते हैं कि अब जीवन बस प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा किसी अंत की, किसी सहारे की, या बस समय कटने की। लेकिन सच्चाई ये है, हम अपनी थकान को सच मान लेते हैं, बजाय उसे समझने के। मेरे एक पड़ोसी हैं, चंद्रकला ताई। 78 की उम्र में रोज सुबह 5 बजे उठती है, हल्के योग करती है, तुलसी को जल देती है और अपने पौधों से बात करती है। जब मैंने पूछा, ताई, ये सब कैसे कर लेती हैं? तो उन्होंने कहा, शरीर नहीं चलाता ये सब, मन की प्रसन्नता चलवाती है। ये बात मेरे दिल में उतर गई। थकान का मतलब सिर्फ यह नहीं कि शरीर को आराम चाहिए। कई बार ये संकेत है कि मन को फिर से नई ऊर्जा, नया उद्देश्य चाहिए। अगर हम हर रोज उठते ही कहें, मैं थका हुआ हूं, तो यकीन मानिए, शरीर भी वही सुनकर वैसा ही करने लगेगा। प्रयोग करें। सुबह जागते ही, मैं तैयार हूं, बोले, जोर से नहीं, अंदर से। 5 मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें। सिर्फ इतना कहें, मैं जिंदा हूं और जागरूक हूं। शरीर को हर दिन थोड़ा चलाएं, चाहे हल्की स्ट्रेचिंग हो या छत पर टहलना। हर सप्ताह एक नया काम चुनें, कुछ छोटा जो आपको जगा दे शायरी। थकावट नहीं उम्र ने हराया है, मन ने हार मान ली, शरीर ने तो बस उसकी बात मानी है। याद रखिए, थकान एक संकेत है कि आपको अपनी ऊर्जा को फिर से जगाना है, न कि रुक जाना है। काम द्रबाडो, अपने भीतर जमा पुराने गिले शिकवे मत पालिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें भले ही बीते जमाने की हों, लेकिन उनका बोझ आज भी सीने में बना हुआ है? कोई पुराना रिश्ता, कोई कड़वी बात, कोई ऐसी चुप्पी जो कभी तोड़नी चाहिए थी, पर आज भी भीतर एक दीवार बनकर खड़ी है। 75 की उम्र तक हम सबके भीतर ऐसी दर्जनों अनकही बातें, अधूरी शिकायतें और छोटे-छोटे जख्म इकट्ठा हो जाते हैं, जिन्हें हम कभी माफ नहीं कर पाते। और फिर वही जख्म धीरे-धीरे आदत बन जाते हैं, पहचान बन जाते हैं। एक बार एक वृद्ध महिला से मिला, माला दादी, उम्र 79। चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन आंखों में कोई मुस्कान भी नहीं थी। मैंने यूं ही पूछ लिया, दादी, सबसे ज्यादा दुख किससे मिला? उन्होंने कहा, बहू से। लेकिन अब क्या बात करें, दिल में बहुत कुछ है। उस बहुत कुछ ने उन्हें चुप तो कर दिया, पर भीतर से उन्हें तोड़ भी दिया था। बौद्ध दर्शन कहता है, क्रोध, शिकायत और दुख को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे हाथ में अंगारे पकड़े हुए हों और यह उम्मीद करना कि किसी और को जलाएंगे। असल में हम खुद को ही जला रहे होते हैं, हर दिन, हर रात, हर सोच के साथ। 75 की उम्र अब ये समय किसी को दोष देने का नहीं, बल्कि क्षमा का है, दूसरों को भी और खुद को भी। आपने जिनसे शिकायत रखी है, क्या वे आज भी वही हैं? क्या वो बातें अब भी जिंदा हैं? या आप ही उन्हें अपने भीतर अब तक सहेज कर बैठे हैं? माफ करना कमजोरी नहीं होती, ये आत्मा को हल्का करने का अभ्यास है। आप खुद सोचिए, क्या आप सच में उन बातों से चिपके रहना चाहते हैं जिन्होंने आपको सालों तक परेशान किया?
या अब वक़्त है उनसे मुक्ति पाने का, उन ज़ख्मों को आशीर्वाद में बदलने का? प्रयोग करें। हर रात सोने से पहले एक बात खुद से कहें, जो हुआ वह अब मुझ पर हावी नहीं। अगर किसी से शिकायत है, तो एक चिट्ठी लिखें, उन्हें नहीं भेजनी, सिर्फ लिखनी है। गहरी सांस लें और कहें, मैं मुक्त हूं, मैं शांत हूं। किसी को माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए। इसका मतलब है आप अब और बोझ नहीं उठाना चाहते। बौद्ध वाक्य। जिस दिन तुम माफ कर देते हो, उसी दिन तुम दो जिंदगियां बचाते हो, एक उनकी और एक अपनी। अब जब दिल थोड़ी सी जगह बना चुका है, तो चलिए बढ़ते हैं काम नंबर 3 की ओर। अकेलेपन को नियति मत मानिए, क्योंकि अकेलापन एक सच्चाई नहीं, बस एक भ्रम भी हो सकता है। 75 की उम्र के बाद एक एहसास धीरे धीरे गहराता है कि अब लोग कम हो गए हैं, बातें कम हो गई हैं, और साथ चलने वाले या तो छूट चुके हैं या खुद अपने जीवन में उलझ गए हैं। और फिर धीरे धीरे एक खामोशी हमारे भीतर घर करने लगती है, जिसे हम कहते हैं अकेलापन। पर क्या सच में हम अकेले हो जाते हैं, या हमने खुद को दुनिया से काट लिया होता है? एक बार एक बुजुर्ग मिले। नाम था हरिशंकर जी। उम्र 80 पार। कभी मोहल्ले के सबसे हंसमुख व्यक्ति थे। पर अब वो किसी से मिलते नहीं, दरवाजा बंद रखते हैं और कहते हैं, अब क्या मिलना, अब तो सब अपने काम में लग गए हैं। मैंने पूछा, कभी कोशिश की बात करने की? वो चुप हो गए। असल में कई बार हम दूसरों से पहले खुद ही खुद से दूरी बना लेते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो दूसरों से कट जाता है, वो धीरे धीरे खुद से भी कटने लगता है। अकेलापन एक बाहरी परिस्थिति नहीं, ये एक भीतर की स्थिति है। और अच्छी बात यह है कि इस स्थिति को बदला जा सकता है। आपके पास अब समय है, अनुभव है, और सबसे जरूरी, कहने को बहुत कुछ है। इसलिए अब समय है फिर से जुड़ने का, छोटे छोटे संवादों से दिलों तक पहुंचने का। मेरे मोहल्ले की एक दादी हर शाम अपने घर के सामने बैठती हैं, बिल्कुल चुपचाप। लेकिन जब कोई बच्चा पास आता है, वो उन्हें एक कहानी सुनाती है, छोटी, प्यारी, भावुक। धीरे धीरे अब उनके आसपास हर उम्र के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उन्होंने अकेलेपन को अपनी नियति नहीं माना, बल्कि उसे एक अवसर बना लिया, नए रिश्तों का, नए संवादों का। प्रयोग करें। हर दिन कम से कम एक इंसान से बात करें, पड़ोसी, सब्जी वाला या कोई दोस्त। पुरानी कॉपियों में छुपे हुए नंबरों को फिर से कॉल करें। मंदिर, भजन मंडली, पार्क या किसी सेवा समूह से जुड़ें। बच्चों या पड़ोसियों को नैतिक कहानियां सुनाएं। अगर चलकर नहीं जा सकते तो प्रार्थना में किसी को याद करना भी एक संबंध है, भावपूर्ण पंक्ति। जब तक कोई बात सुनने वाला है, तब तक हम जिंदा हैं, और जब तक हम बोलने की इच्छा रखते हैं, तब तक हम जवान हैं। तो चलिए अब इस ऊर्जा को थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं, काम 4 की ओर। अपनी बीमारी को पहचान बना लेना सबसे बड़ी भूल है। क्या हम अपने रोग बन चुके हैं, या अब भी खुद से ऊपर उठ सकते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही कोई पूछता है, कैसे हैं, तो हम जवाब में सबसे पहले क्या कहते हैं? बीपी है, शुगर है, घुटने में दर्द है, दिल की दिक्कत है। अब सोचिए, क्या हम सिर्फ इतना कह सकते थे, मैं ठीक हूं, थोड़ा थका हूं लेकिन चल रहा हूं? पर नहीं, हमने अपनी बीमारियों को अपनी पहचान बना लिया है। बुद्ध कहते थे, दर्द तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा को पकड़ कर रखना, वह विकल्प है। बीमारी आ सकती है क्योंकि शरीर है, समय है, उम्र है। लेकिन जब हम हर दिन उसी बीमारी के नाम से खुद को पुकारने लगते हैं, तब हम धीरे धीरे अपने अस्तित्व से दूरी बना लेते हैं। मैं एक बुजुर्ग से मिला, रामदीन काका, उम्र 76। हर बार उनसे मिलने जाओ तो उनकी बात यहीं से शुरू होती थी, अब तो बस दवाइयों पर जिंदा हैं बेटा। पर कुछ समय बाद उन्होंने योग, हंसी क्लब और सत्संग शुरू किया। 3 महीने बाद मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा, अब मैं सुबह सूरज देखता हूं और दवाइयों को देखना भूल जाता हूं। यही अंतर है। बीमारी है, उसे पहचानिए, स्वीकार कीजिए, लेकिन उसे मैं मत बनाइए। आप शुगर नहीं हैं,
आप एक व्यक्ति हैं जिसे शुगर है। आप बीपी नहीं हैं। आप एक आत्मा हैं जिसे कुछ आराम की जरूरत है। प्रयोग करें। अपनी दिनचर्या में बीमारी को स्थान दीजिए, पर अपने मन में नहीं। हर सुबह खुद से कहिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ऊर्जा हूं। पोषण को औषधि मानिए। जैसा खाएंगे वैसा महसूस करेंगे। किसी नई चीज में रुचि लीजिए। पौधों की देखभाल, भजन, लेखन, स्वास्थ्य की निगरानी कीजिए, लेकिन उस पर केंद्रित मत रहिए। प्रेरणादायक पंक्ति। शरीर की बीमारी स्थायी नहीं, पर आत्मा की कमजोरी बन जाए तो जीवन ही थक जाता है। अब चलिए उस अंतिम काम की ओर, जो शायद सबसे सूक्ष्म है, लेकिन सबसे गहरा भी। भविष्य को सोचते हुए वर्तमान को मत खो दीजिए। क्या हम वर्तमान में सच में जी पा रहे हैं, या बस अब क्या होगा में उलझे हैं? काम नंबर 5। भविष्य को सोचते हुए वर्तमान को मत खो दीजिए। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, अब आगे क्या होगा? और फिर उस सोच में इतना डूब गए कि आज का दिन सिर्फ चिंता में निकल गया। 75 की उम्र के बाद यह सवाल हर किसी के मन में आता है। अब कितने दिन और हैं? कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं आएगी? अगर कुछ हो गया तो कौन साथ होगा? और धीरे धीरे हम आने वाले कल की आशंका में आज की रोशनी को भी खो देते हैं। बुद्ध ने एक बार कहा था, भविष्य का डर और अतीत का पछतावा दोनों मिलकर वर्तमान को छीन लेते हैं। जो क्षण अब भी आपकी सांसों में है, जो धड़कन अब भी सुनाई दे रही है, बस वही जीवन है। बाकी सब या तो बीत गया या अब भी आया ही नहीं। मेरे गांव की एक दादी थी, शांता दादी। हर दिन खाट पर बैठकर सिर्फ यही कहती थी, अब तो बस भगवान ले जाए। मैंने उनसे एक दिन पूछा, दादी, आप तो बहुत कुछ जानती हैं, बच्चों को कहानी क्यों नहीं सुनाती? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब किसे फुर्सत है सुनने की बेटा। मैंने कहा, आप कहें तो मैं सुनने बैठता हूं। और यकीन मानिए, उस दिन से लेकर महीनों तक हमने रोज कुछ सुना, कुछ जाना, कुछ सीखा। धीरे धीरे वो कहने लगी, अब लगने लगा है जैसे अभी भी कुछ बाकी है। बस यही है। जब हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं तो भविष्य खुद शांत हो जाता है। प्रयोग करें। हर दिन सुबह एक छोटी सी सूची बनाइए, सिर्फ आज के लिए। दोपहर में खुद से पूछिए, मैं इस पल में क्या कर सकता हूं? भविष्य की योजना बनाइए, लेकिन उसमें उलझिए मत। हर सांस को महसूस कीजिए, जैसे वो कोई उपहार हो। अगर भविष्य का डर आए तो खुद से कहिए, मैं अभी यहां हूं और ये पल मेरा है। बुद्ध की सीख। कल कभी आता नहीं और बीता हुआ लौटता नहीं, तो फिर जीवन कहाँ है? यही, इस सांस में, इस पल में। अब जब आप इन 5 गहरे बिंदुओं को जान चुके हैं, तो चलिए एक पल रुकें और थोड़ा आत्मचिंतन करें। क्या इन पांचों में कोई बात ऐसी थी जो आपके दिल को छू गई हो? चिंतन, आत्मा से। आत्मा का संवाद। अब जरा सब कुछ रोक दीजिए। बाहर की आवाजें, टीवी का शोर, समाचार का बहाव, और एक बार सिर्फ अपने मन की आवाज को सुनिए। मन से पूछिए, क्या मैं अब भी वही हूं जो मैं 20 साल पहले हुआ करता था? शायद शरीर कहे, नहीं, पर आत्मा धीरे से मुस्कुराकर कहेगी, मैं आज भी उतनी ही जिंदा हूं, उतनी ही जानती हूं। बस अब मुझे और गहराई से जीने का मौका मिला है। 75 की उम्र कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। यह वो मोड़ है जहां हम अपने अनुभवों को ध्यान में बदल सकते हैं, अपने दर्द को करुणा में और अपने अकेलेपन को शांति में। आज हमने 5 बातें सुनी, 5 छोटे छोटे लेकिन जीवन बदल देने वाले काम, जो हमें इस उम्र में और भी जागरूक, हल्के और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अब इन पांचों को जरा मन में दोहराइए। क्या मैं अपनी थकान को सच मान चुका हूं? क्या मैं अब भी कोई पुरानी शिकायत सीने से लगाए बैठा हूं? क्या मैं अकेलेपन को मजबूरी मान बैठा हूं? क्या मैंने अपनी बीमारी को पहचान बना लिया है? क्या मैं आज को जी रहा हूं, या बस भविष्य की चिंता में खोया हूं? इनमें से अगर किसी एक का जवाब भी हाँ है, तो डरिए मत। बस इतना समझिए, आपने खुद को सुनना शुरू कर दिया है। और यही जागरूकता बुद्ध के मार्ग की पहली सीढ़ी है। अब कुछ पल आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लें और ये वाक्य भीतर दोहराइए,
मैं उम्र नहीं हूँ, मैं अनुभव हूँ, मैं थकान नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं प्रेम और करुणा से भरा एक जीवन हूँ। शरीर एक दिन थमेगा, लेकिन आत्मा तब भी बहती रहेगी, आपके शब्दों में, आपके कर्मों में, आपके छोड़े हुए स्पर्श में। तो क्यों ना इस क्षण से अपने भीतर के सत्य, प्रेम और मौन को पहचाने। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। तो आज हमने साथ मिलकर जिंदगी की उस उम्र को देखा जिसे लोग अक्सर अंतिम मोड़ समझ लेते हैं। लेकिन सच ये है, 75 की उम्र एक अंत नहीं, बल्कि जीवन की सबसे साफ, सबसे सच्ची शुरुआत हो सकती है। अब कोई दौड़ नहीं है, अब कोई साबित करने की जरूरत नहीं है। अब जो है, वो बस आप और आपकी आत्मा है। इन 5 कामों को छोड़कर हम सिर्फ कुछ आदतें नहीं बदल रहे। हम अपने भीतर नई ऊर्जा, नई रोशनी और एक नई शांति का बीज बो रहे हैं। हमने जाना कि थकान को सच मानना खुद से दूरी है। गिले शिकवे आत्मा पर जंग की तरह चढ़ते हैं। अकेलापन कोई अंतिम सत्य नहीं, बीमारी नाम नहीं है, अनुभव है। और भविष्य की चिंता में वर्तमान को खोना सबसे बड़ी भूल। अब मन से सोचिए, इनमें से कौन सी बात आपके दिल में सबसे ज्यादा गूंजती रही? क्या आज आप इन 5 में से कम एक काम छोड़ने का संकल्प ले सकते हैं? अगर हाँ, तो समझिए, आपने उम्र को नहीं, जीवन को चुना है। बुद्ध ने कहा था, हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। तो आइए, 75 की उम्र में हम फिर से जन्म लें। नई सोच का, नई मुस्कान का, नई शांति का। आपका जीवन अभी भी सुंदर है, क्योंकि आप आज भी उसमें पूरी तरह उपस्थित हो सकते हैं। आपके अनुभव अब सिर्फ यादें नहीं, किसी और की राह बन सकते हैं। आपका मौन अब सिर्फ अकेलापन नहीं, भीतर की साधना बन सकता है। तो आइए, इस यात्रा को यहीं नहीं रोकते, बल्कि इसे बांटते हैं किसी ऐसे के साथ जिसे आज थोड़ी रोशनी, थोड़ा सहारा चाहिए। ये ज्ञान किसी अपने से बांटिए। अगर इस पूरी यात्रा के दौरान आपका मन कभी भी थोड़ा रुका हो, भीतर कोई हलचल सी हुई हो, या किसी एक पंक्ति ने आपको गहराई से छुआ हो, तो आज बस एक छोटा सा काम करिए। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बांटिए जो अब भी अपने जीवन की उस शाम में कोई दीपक ढूंढ रहा है। शायद आपके पिता हों, माँ हों, नाना नानी, दादी दादा, या कोई मित्र जो अब कुछ कहता नहीं, लेकिन चुपचाप थक गया है। क्योंकि जीवन में ज्ञान से बड़ा दान और कुछ नहीं, और भावना से गहरी सेवा कोई नहीं। आपने जो महसूस किया, वह किसी और को भी जीने का साहस दे सकता है। क्या आप आज से कोई एक बदलाव शुरू करना चाहेंगे? और अगर हाँ, तो बस लिख दीजिए, मैं अब जाग रहा हूँ। ये एक वाक्य नहीं होगा, ये एक नई शुरुआत की घोषणा होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हर सप्ताह ऐसे ही विषय आपके मन और आत्मा को छूते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली बार हम मिलेंगे एक और ऐसी ही सच्ची, सरल और सुंदर यात्रा में, जहां हम चलेंगे दुनिया से नहीं, खुद से मिलने की ओर। धन्यवाद। आपका मन शांत रहे, आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपकी आत्मा जागरूक बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।